Hello student, welcome to Sandeepani Educational Academy. Today we learn class 2nd Environmental Studies. Chapter number 11 House. House क्या होता है वो हम देखेंगे. Early men live in caves under the tree on the branches of big tree. Early पहले जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे? ट्रीज़ के अंदर रहते थे या फिर ब्रांचेस पे रहते थे. बड़े बड़े ट्रीज़ के ब्रांचेस पे, शाखाओं पे रहते थे. एज टाइम पास्ट, अभी वो टाइम निकल गया है. ही स्टार्टेड बिल्डिंग हाउस दैट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम animals, rain, heat, and cold. These homes were hut made up of mud, grass, hay, and leaves. देखिए, पहले जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? पेड़ों के अंदर या पेड़ों के ऊपर जो ब्रांचेस के ऊपर रहते थे. पर अभी वो दिन निकल गया और लोगों ने बिल्डिंग में, घरों में रहना शुरू कर दिया है. हार्मफुल एनिमल्स, खतरनाक जानलेवा जो एनिमल्स होते हैं उनसे बचने के लिए, उसके बाद हीट, कोल्ड, रेन से बचने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने घर बनाया शुरू किया. घर पहले कैसा था? हट मतलब झोपड़ा. झोपड़ा किससे बनता था? मड मतलब गीली मिट्टी से, ग्रास से, या हे मतलब ग्रास, सूखी हरी पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ जो होती है वो. उसके बाद जो था पत्तों का, लीव्स का उपयोग इस्तेमाल उसने किया घर बनाने के लिए. एंड ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे मैन स्टार्टेड बिल्डिंग हाउस मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स. उसके बाद धीरे धीरे इंसानों ने स्टार्ट किया कि उन्होंने स्टोन का, पत्थरों का यूज़ किया, ईंट का, सीमेंट का यूज़ करके, आयरन का, लोहे का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी. फैक्टर अफेक्टिंग द काइंड्स ऑफ हाउस, प्रभावित करने वाले कुछ तत्व है घर बनाने के, वो हम अभी देखेंगे. द काइंड ऑफ हाउसेज बिल्ट बाय पीपल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर like the climate of the place, availability of material around them, cost etc. अलग अलग फैक्टर्स होते हैं घर बनाने के लिए. घर बनाना डिपेंड होता है कि हमारे आसपास कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है. जैसे कि क्लाइमेट्स पे भी अवेलेबल होता है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है. तो वही हम देखेंगे कि कौन सी जगह पे किस तरह का घर बनाया जाता है. हाउसेज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, इसमें हम देखेंगे कि मटेरियल अवेलेबल करके हाउस कैसे बनाया जाता है. पीपल इन विलेज यूज स्ट्रॉ, वुड, स्टोन्स, बैम्बू, मड, प्लांट, लीव्स एक्सेट्रा टू बिल्ड हाउस. दिस हाउस आर कॉल्ड कच्चा हाउस और टेम्पररी हाउस. दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग. देखिए, गांव में आपने देखा होगा कि लोग क्या यूज करते हैं? स्ट्रॉ, भूसा यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, पत्थर, बाम्बू, और फिर गीली मिट्टी होती है, ताड़ होता है, पत्ते होते हैं. इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो गांव के लोग होते हैं घर बनाते हैं. इसे क्या कहा जाता है? कच्चा हाउस कहा जाता है. इसे टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है, पर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है. देखिए, कच्चा हाउस का आपको एक फ़ोटो बताया गया है. नेक्स्ट, people in cities use bricks, wood, cement, iron and steel to build house. These house are called पक्का house or permanent house. They are strong and long lasting. और जो सिटीज़ होती है, सिटीज़ में लोग किस तरह ईंटाई का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल, सीमेंट, आयरन, लोहे का, स्टील का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं. तो ये जो घर होता है उसे पक्का हाउस कहा जाता है और ये परमानेंट हाउस होता है. ये लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा दिनों तक रहता है, ज़्यादा सालों तक चलता रहता है. डिफरेंट पार्ट ऑफ अ हाउस, अलग अलग पार्ट कौन कौन से होते हैं घर के. एवरी हाउस वेदर कच्चा और पक्का हाउस हैज़ अ सेलिंग और अ रूफ, वॉल्स, फ्लोर, विंडोज एंड डोर्स. दिस आर द मेन पार्ट ऑफ अ हाउस. सब घरों को, वो घर अगर पक्का हो या कच्चा हो, सब घरों को छत होती है, दीवारें होती हैं, मंजिलें होती है, खिड़कियाँ होती है, दरवाजे होते हैं. ये सारे जो है वो मेन पार्ट्स ऑफ हाउस है. ये मेन पार्ट्स तो हर एक घर को होते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हाउस वी लिव इन. अभी हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के घर, जो कौन से होते हैं जिसमें हम रहते हैं. द प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ अ हाउस इज़ डन बाय एन आर्किटेक्ट. जो हमारे घर की योजना बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार. आर्किटेक्ट उसे कहा जाता है. सीलिंग रूफ, छत बनाना.
The climate of a place decide the kind of roof a house has. Roofs can be flat, slanting or dome shape. देखिए क्लाइमेट, और वो क्लाइमेट देखकर बनाया जाता है कि घर की जो रूफ होती है, छत होती है, वो फ्लैट होगी या स्लैंडिंग होगी, तिरछी होगी या डोम शेप में होगी। वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है। हाउस ऑन प्लेन हैव फ्लैट रूफ। प्लेन्स में समतल, देखिए फ्लैट रूफ होती है जहाँ पे ये जो है, ये रूफ जो है, छत है, वो सपाट छत होती है। इसे सपाट, फ्लैट रूफ मीन्स सपाट छत कहा जाता है। प्लेस हैविंग हेवी रेनफॉल और स्नोफॉल हैव स्लैंडिंग रूफ। जहाँ पर जो जगह पे क्लाइमेट हमेशा ज़्यादातर बारिश होती रहती है या स्नो बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर जो छत होती है वो तिरछी होती है, स्लैंडिंग रूफ होती है। देखिए हाउस विथ फ्लैट रूफ एंड हाउस विथ स्लैंडिंग रूफ, ये दोनों तरह के हाउस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। वॉल्स किस तरह की होती हैं? एवरी हाउस हैज़ वॉल्स, सब घरों को दीवारें होती हैं। वॉल्स आर बिल्ड बाय मानसून। वॉल्स कौन बनाता है? मानसून बताता है, जिसे मिस्त्री कहा जाता है हिंदी में। यूजिंग ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट, ब्रिक्स सीमेंट का यूज़ करके ये दीवारें बनाता है। लेटर ऑन द वॉल्स आर पेंटेड बाय अ पेंटर। जब दीवारें बन जाती है तो घर को पेंट कौन करता है? पेंटर। जो पेंट, उसे कहा जाता है पेंटर। विंडो एंड डोर्स, द कारपेंटर हेल्प इन मेकिंग द डोर, फिक्सिंग इट एंड attaching knobs to open and close it. He also help in fixing the windows required in various rooms of the house for proper ventilations. कारपेंटर को क्या कहते हैं हिंदी में? सुतार। जो दरवाजे खिड़कियां बनाने में हेल्प करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सुतार कहा जाता है, कारपेंटर कहा जाता है। तो ये जो है वो अलग अलग तरह की दीवारें फिक्सिंग बना के फिक्सिंग कर देता है। नोप में गांठ बांधना, लॉक होता है ना, लॉक फिक्सिंग करता है। और जैसे जैसे हमें चाहिए उस तरह की वो दरवाजे खिड़कियां बना के फिक्स करके देता है। और ये ऑल्सो हमें हेल्प करता है जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे विंडोज़ फिक्स करने में, मतलब वेंटिलेशन मतलब हवादार, जहाँ से अच्छी हवा आ सके वहाँ पे फिट कर देता है खिड़कियाँ। फ्लोर मतलब मंजिल, फर्श। द फ्लोर इज़ यूजुअली मेड ऑफ स्टाइल्स। यहाँ पे मंजिल नहीं होगा, फ्लोर का मीनिंग फर्श होगा। फ्लोर क्या होती है? ये स्टाइल्स को कहा जाता है। स्टाइल फिटिंग दिख रहा है आपको पिक्चर में, स्टाइल फिटिंग हो रहा है। दिस स्टाइल्स आर फिक्स्ड बाय द मानसून। ये स्टाइल फिटिंग भी कौन करता है? मिस्त्री, मानसून करता है। नाउ डेज पीपल ऑल्सो यूज वुड ऑन देयर फ्लोर आफ्टर अ हाउस इज कम्प्लीटली बिल्ट। देखिए आजकल जो है जो लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं फर्श बनाने के लिए, लकड़ी की फ्लोर बनाते हैं आफ्टर कंप्लीट हाउस, घर बनाने के बाद, क्योंकि इससे उससे क्रैश हो सकता है कुछ, अगर उस पर वज़नदार गिर गया, कुछ हो गया, तो इसके लिए पूरा घर कंप्लीट होने के बाद जो स्टाइल बिठाई जाती है, या तो स्टाइल बिठाते हैं या फिर वुड की फ्लोर करते हैं, लकड़ी की फ्लोर। द लाइट्स, फैन एंड प्लग्स आर फिक्स्ड बाय द इलेक्ट्रिशियन। जो लाइट फैन प्लग फिट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिशियन, बिजली मिस्त्री। अ प्लम्बर फिक्स्ड द पाइप्स एंड टैप्स फॉर वाटर सप्लाई। प्लम्बर जो होता है, प्लम्बर को क्या कहते हैं? प्लम्बर ही कहा जाता है हिंदी में। तो जो नल फिटिंग का काम करते हैं, पाइप फिटिंग और नल फिटिंग का काम करते हैं, पानी वाटर सप्लाई हमें मिलने के लिए, पानी मिलने के लिए जो हेल्प करता है वो कौन करता है? प्लम्बर करता है, क्योंकि वो पाइप फिटिंग और टैप फिटिंग करके जाता है। एंड इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइन द इंटीरियर ऑफ अ हाउस टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। अतिरिक्त सजावट, इंटीरियर डिज़ाइन मीन्स अतिरिक्त सजावट जो होता है वो हमारे घर को और भी सुंदर बना देता है। नेक्स्ट है, एन आइडियल हाउस is the one which is clean and has sufficient sunlight and fresh air. आइडियल, आदर्श घर कौन सा होता है? जहाँ पे जो घर क्लीन हो, साफ हो, और वहाँ पे सफिशिएंट
सनलाइट आती हो, सनलाइट वहाँ पे आ रही हो और हवा, ताज़ी हवा वहाँ पे आती जाती हो, ये होता है एक आदर्श घर। नेक्स्ट हम देखेंगे पोएम अ वाइज मैन एंड फुलिश मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। वाइज मैन बिल्ड हिज हाउस ऑन द रॉक, एक वाइज मैन जो था, बुद्धिमान जो व्यक्ति था, उसने चट्टानों पे घर बनाया। एंड द रेन कम्स टम्बलिंग डाउन, और उसके नीचे जो नीचे की और गिरने लगा, जो बारिश आई उसकी वजह से नीचे से गिरने लगा। द रेन कम डाउन एंड द फ्लोड कम अप, रेन कम डाउन एंड फ्लोड कम अप, उस रेन बारिश आ रही थी, उसमें फ्लोड मतलब बाढ़ आ गई। एंड द हाउस ऑन द रॉक स्टूड फ्रिम, जो घर था रॉक पे बनाया हुआ वो स्टूड फर्म मतलब वो डटे रहा वहीं पे। अ फुलिश मैन बिल्ट हिज हाउस ऑन द स्टैंड, जो फुलिश मैन था, जो मूर्ख व्यक्ति था, उसने अपना घर कहाँ बनाया, स्टैंड, रेत पे बनाया। एंड द रेन कम थम्बलिंग डाउन, और जब बारिश आई नीचे, द रेन कम डाउन एंड द फ्लोड कम अप, रेन आई और फिर बाढ़ आई। एंड द हाउस ऑन द सैंड गोट फ्लैट, और जो हाउस जो लैंड पे बनाया हुआ था वो फ्लैट हो गया, वो गिर गया। लेट्स भी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है विच फैक्टर अफेक्ट द काइंड ऑफ हाउस, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हाउस के लिए। द काइंड ऑफ हाउस इज बिल्ड बाय पीपल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल अराउंड देम। देखिए कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट अफेक्ट करते हैं घर बनाने के लिए। क्लाइमेट, जहाँ वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम घर कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, वहाँ पे कौन सा किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करता है कि घर कैसे बनाना है। व्हाट डज अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमें घर कैसे प्रोटेक्ट करता है। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स, रेन, हीट, कोल्ड, बारिश से बचाता है, रेन से बचाता है ना, हीट, कोल्ड, एनिमल से हमें प्रोटेक्ट करता है घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट ऑफ अ हाउस, अलग अलग पार्ट कौन कौन से हाउस के, एक कच्चा हाउस, दूसरा है पक्का हाउस। एनी फॉर मटेरियल यूज टू बिल्ड अ टेम्पररी हाउस, टेम्पररी हाउस बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है ये आपको लिखना है। स्ट्रॉ, वुड, स्टोन, बाम्बू, मड, ये जो है वो चीज़ें यूज होती हैं। नेक्स्ट है एनी फॉर मटेरियल यूज टू बिल्ड अ परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होता है। ब्रिक्स, वुड, सीमेंट, आयरन, स्टील, ये अलग अलग चीज़ें जो है वो यूज़ होती है। एनी फॉर पीपल हु हेल्प इन बिल्डिंग आवर हाउस, कौन कौन से पीपल जो है हमारा घर बनाने में मदद करते हैं, कौन कौन से होते हैं। मानसून होता है, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन होता है, पेंटर होता है, आर्किटेक्ट होता है। तो आप जो आपको नाम याद आ रहे हैं वो उनके आप नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स यूजिंग द टूल्स क्लू, आपको क्लूज दिया गया है यहाँ पे, तो आपको इनका यूज़ करके, इस्तेमाल करके आपको जो पजल है वो सॉल्व करनी है। देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए क्या है, एक स्क्रू ड्राइवर है जिसे कौन यूज़ करता है, एक इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है इलेक्ट्रिशियन की स्पेलिंग। सेकंड नंबर पे एक पाइप दिख रहा है, तो पाइप का काम किससे रिलेटेड है, प्लम्बर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्लम्बर। थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर पे देखिए यहाँ पे एक ब्रश दिया गया है, कलर ब्रश, ये किससे रिलेटेड है, पेंटर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा पेंटर। फोर नंबर का है, फोर नंबर का देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं हथौड़ी वगैरह वो किससे रिलेटेड है, कारपेंटर से, तो हमने यहाँ पे लिखा कारपेंटर। नेक्स्ट है 5 नंबर का, देखिए सीमेंट दिख रहा है आपको, तो ये किससे रिलेटेड है, मासून। ओके। नेक्स्ट 6 नंबर का है, स्केल है, पेंसिल है, तो ये आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है आर्किटेक्ट की स्पेलिंग। यहाँ पे जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ख़त्म होता है। आपको होमवर्क है कि आपको जो मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया वो मीनिंग नोटबुक में लिखना है, देन ये फिल करके आपको नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।